अशांत है आत्मा। वो तो ठीक है, लेकिन तो ठीक है, तो संगम युग की बात हुई ना। संगम युग में कलयुग भी बरतता है। अच्छा, तो क्या मैंने कलयुग में अभी देखा जाए तो मैंने माता के पिता के आधार से बच्चों का नाम होता है ना, लेकिन वहाँ तो माता के आधार से शांतनु पुत्र कहा जाता है, लेकिन और कुंती पुत्र कहा जाता है। कुंती पुत्र कहा जाता है। पांडव मर गया था ना, इसलिए कुंती पुत्र कहा गया। पंडा ने शरीर छोड़ दिया ना। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे महाकाली की भी ढेर सारी पूजा दिखाते हैं और ब्रह्मा की भी 1000 पूजा दिखाते हैं और विराट रूप में भी 1000 पूजा दिखाते हैं। तो विराट रूप में भी 1000 पूजा दिखाते हैं और महाकाली की भी ढेर सारी पूजा दिखाते हैं और ब्रह्मा की भी 1000 पूजा दिखाते हैं। तो इन पूजाओं में कुछ अंतर है क्या? मैंने अलग अलग सोई आत्मा है क्या महाकाली का और ब्रह्मा की जो पूजाएं हैं? ये सारा ब्रह्मा वाली आत्मा रावण का जो चित्र बनाया जाता है, उस चित्र में तो ब्रह्मा वाली आत्मा है या नहीं? हाँ है। कहाँ है? गधा के रूप में। गधे के रूप में है। हाँ। तो उसी की सारी पूजा हो गई ना। तो रावण की पूजा हो गया। राम में और रावण में यही तो अंतर है कि राम राज्य की स्थापना करता है और ब्रह्मा वाली आत्मा रावण राज्य की स्थापना नहीं करती, रावण राज्य की स्थापना करके जाती है, राम राज्य की स्थापना नहीं करती। और क्या 69 से लेकर 76 तक कौन सा राज्य प्रत्यक्ष हुआ? रावण राज्य प्रत्यक्ष हुआ। और जो महाकाली की पूजा दिखाएंगे ढेर सारी कमर में, वो भी अलग होगी ना? वो भी आसुरी राज्य स्थापना करती है। और विराट रूप में जो दिखाए 1000 पूजाएं, वो सारी दुनिया दिखाई, तो उसमें सारी दुनिया की आत्मा आ जाती है। सारी दुनिया में रावण राज्य है। फाइनल विनाश हो जाएगा ना, तो सभी आत्माएं वापस जाएंगी, फिर वापस नंबरवार जब आएंगी तो रुद्रमाला का पहला नंबर और विजयमाला का पहला नंबर लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। तो बनेंगे नहीं बने तो है ही, लेकिन जब दोबारा उतरेंगे कंचन काया करने के लिए, तो उस समय दोनों एक साथ ही उतरेंगे या आगे पीछे? लाइन लगती है, जैसे तो बाल्टियों की रेट होता है, एक के पीछे एक लगा रहता है, ऐसे नित्य नंबर वन कैसे बनेंगे? नहीं, नंबर वार में ये बात आ जा रहा है ना, रुद्रमाला का नंबर 1 मन का और विजयमाला का नंबर 1 मन का, दोनों साथ बिल्कुल। उसके बाद वो है साथ ही साथ उतरेंगे या 1 सेकंड अंतर होगा? 1 सेकंड अंतर होगा, 1 सेकंड का भी सेकंड अंतर होगा। उसके बाद दूसरा नंबर और उसके साथ ही ऐसे उतरते रहेंगे। दूसरा नंबर उसके बाद राधा कृष्ण नहीं, पहले माँ बाप फिर बच्चे ऐसे उतरते रहेंगे। और फिर अष्टदेव क्या? फिर अष्टदेव भी तो बाप के बाद वो तो पहले से ही होते हैं जी। नहीं, जैसे पहले लक्ष्मी नारायण हो गए संगम में, उसके बाद अष्टदेव का दूसरा नंबर लगेगा ना। हाँ, तो अष्टदेव तो दूसरे नाम से कनेक्टेड है ना। और चंद्रवंश की तो नंबर 2 में आना चाहिए ना। चंद्रवंश का कोई युगल है क्या? वो और उनके युगल भाई बहन ही तो है, युगल थोड़ा ही है। नहीं, वापिस उतरते होते। बहन में ज्यादा ताकत आती है या पति में ज्यादा ताकत आती है? जैसे राम वाली आत्मा लक्ष्मी वाली आत्मा वो तो हो गई युगल, तो युगल मण के हो गए। लेकिन जो बहन होगी तो बहन वाली आत्मा में ज्यादा ताकत होगी या जो पत्नी बनेगी उसमें ज्यादा ताकत होगी? पत्नी में वो ठीक है। फिर दूसरा नंबर कौन उतरेंगे उनके बाद तुरंत ही? सूर्यवंशी का दूसरा नंबर। जो 8 होंगे उनके बच्चे ही तो 8 और पैदा होंगे। 8 सूर्यवंशी, जैसे 8 है ना, तो 8 देव है, उनके बच्चे बनेंगे कि नहीं सतयुग में? 8 वो नंबरवार है, ऐसे ही 8 उनके बच्चे भी नंबरवार है। तो विजयमाला के जो मन की जैसे वैष्णव शक्ति नारायण के साथ है, वैसे उनकी भी तो उससे शक्ति आ रही ना साथ में। क्यों नहीं आई? अष्टदेव उनके भी सही है। बिल्कुल आई। फिर उसके बाद राधा कृष्ण, वो तो साथ ही साथ है। दिलवाड़ा मंदिर में साथ ही साथ चारों दिखाई गए कि अलग अलग दिखाई गए? उनके पीछे वो आई उनमें प्रवेश करके ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं सारा। साथ ही साथ बाबा वैष्णव शक्ति में आइएगी कि आदमी में प्रवेशता हुई या प्रैक्टिकल करने के लिए लास्ट में शिव की
प्रतिष्ठा कहाँ होती है? एक कैसे भी बोला कलकत्ता की प्रवेशता होती है विष्णु में, प्रैक्टिकल करने के लिए। तो प्रैक्टिकल तो प्योरिटी से आता है, जितनी प्योरिटी आ जाएगी उतना काम होगा। हाँ, तीन होती है ना, तो तीनों में प्रवेशता होती है। शिव की प्रवेशता नहीं होती है, विष्णु में कहीं प्रवेशता होती है? जो सागर में निराकार है उस बात। विष्णु किसमें पतित में प्रवेश करता है कि पावन में? फिर हमारी आत्मा पतित होती है। नहीं मना क्या? वैष्णव शक्ति में प्रवेशता नहीं होती। क्यों भी प्रवेशता? विष्णु माने ही पर प्रैक्टिकल में पाठ बजाने वाला तो वही होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। प्योरिटी होगी तो प्योरिटी होगी तो प्रैक्टिकल होगा। मतलब प्रवेशता अगर बोलेंगे हम तो राम प्रवेश होगा। नहीं, उनके मन बुद्धि में राम बाबा। हाँ, जो राम बाबा, शिव ये बाबा। प्रवेशता भी कैसे? हाँ, बाबा होगा। ये बात अच्छा, सर्व संबंध एक शिव बाबा से जोड़ना है ना। तो राम वाली आत्मा किससे कैसे सर्व संबंधों की रचना जोड़ती है? वो तो धर्म पिता है। जैसे धर्म पिताएं होते हैं तो वो निराकारी होते हैं कि साकारी होते हैं? निराकारी होते हैं। ऐसे राम वाली आत्मा भी निराकारी है, लेकिन शिव के लिए साकारी बन जाती है। तो अभी के सर्व संबंधों के आधार पर अंतिम 84वें जन्म तक भी कोई भी संबंध की कमी महसूस नहीं होना चाहिए ना हीरो पर्दारी को। क्यों होगी? फिर अपना एडी के आधे के जन्म में भी बच्चों का लोभ था। बच्चों का लोभ था ना, बच्चे नहीं थे ना राम वाले तो सेवक राम के रूप में जब थे। तो अंतिम जन्म की उपलब्धि कराना जरूरी है क्या? तो अभी इस जन्म में भी अभी ये जो 84वें जन्म का भी अंतिम जन्म है ना, तो उसमें भी जो सगे संबंधी होते हैं माँ बाप वैसे, तो उनमें भी तो कमी आ गई ना। क्या कमी होगी? उनकी भी तो कमी आ गई, जल्दी वो शरीर छोड़ गए ना। तो रचना मतलब उस संबंध का जल्दी शरीर छोड़ गए तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? फिर ऐसा फायदा और ज्यादा हो जाए तो सगे भाई भी तो नहीं है ना। न हो भाई में क्या करना है? भाइयों में बुद्धि लटक, चाचा नाना काका ताऊ सब में बुद्धि लटकती रहेगी। तो अंतिम जन्म में अच्छा, अंतिम जन्म में तो कोई संबंध न हो तो अच्छा, या ढेर सारे संबंध हो सो अच्छा, कोई न हो सो अच्छा है। उसने कर्म ऐसे किए, आखिरी जन्म में कोई बंधन नहीं। तो जिसका ज्यादा संबंधी बन रहा है उसका उतना और क्या नुकसान है। छोटी तकदीर। तो फिर क्या? नहीं मतलब उन संबंधों के लिए तरसेंगे नहीं है बोलते हैं ना, ये बात किसके लिए परफेक्ट लागू है? किसी को भी लागू नहीं हो। क्यों किसी क्यों नहीं लागू होगी? राम वाली आत्मा के साथ सबके साथ ढेर सारे संबंध बने हुए, सब संबंध बने हुए। ऐसी कौन सी कमी है जो उसके जीवन में नहीं है? एक परिवार के साथ तो नहीं है ना, एक अनेक परिवार हो गए। एक तुम आने को लौकिक समझती है, तुम्हारी बुद्धि लौकिक बनी हुई है। लौकिक को ही तुम लौकिक समझ रही हो। अलौकिक को अलौकिक बनाना है कि अलौकिक को भी लौकिक बनाना है? कोर्स कराने जाते हैं ना, तो प्रदर्शनी की किताब में परमपिता परमात्मा जहाँ हर चित्र में ये वर्ड आया हुआ है, परमपिता के साथ परमात्मा। तब साकार निराकार का साथ ही इसमें कनेक्शन देना है। जब परमपिता परमात्मा कहते हैं तो शिवलिंग बना हुआ होता है कि नहीं? तो शिवलिंग का अर्थ समझा? ये बिंदी है परमपिता और ये लिंग बना हुआ है वो परमात्मा। ये जो वर्ल्ड रेन्यूअल ट्रस्ट है ना, उस वर्ल्ड रेन्यूअल ट्रस्ट के लिए बोला गया था ना कि ब्रह्मा बाबा को हवा तक भी लगने नहीं दिए बच्चों ने, और अपने ही मनमत के आधार पर उन्होंने ट्रस्ट बना दिया। लेकिन यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है, कौन सी किताब? श्रीमद से क्या लिखा? इसमें लिखा हुआ है शंकर पार्टी अथवा एडवांस पार्टी के हेडिंग में, छठा हेडिंग में, जब उन्होंने आश्रम की 5 कन्याओं के नाम से ट्रस्ट बनाने के लिए कहा तो
तो ब्रह्मा कुमार रमेश भाई ने उन 5 कन्याओं को धोखा देकर अपना और अपने घर वालों का नाम डालकर रजिस्ट्रेशन करवाकर पूरी संपत्ति हड़प कर। इस बात की खबर सुनते ही ब्रह्मा हवा का हार्ट फेल हो गया, जबकि मुरली में तो कहा है योगियों का हार्ट फेल नहीं हो सकता। हाँ ठीक बात है। तो ब्रह्मा बाबा योगी थे क्या? उन्हें बाप की पहचान थी? जी हाँ, वो बात तो ठीक है। तो फिर योगी का ही नहीं, उपरोक्त बात जो है ना, ब्रह्मा बाबा ने कहा था क्या सिर्फ 5 कन्याओं के नाम पर ट्रस्ट करने के लिए? चलो 5 में नहीं, ज्यादा कहा हो, क्या मतलब कहा से उन्होंने किया नहीं कन्या माता। जबकि मुरली में तो श्रीमत दिया गया था कि ट्रस्ट करना ही नहीं है, ट्रस्ट तुम बच्चे नहीं ट्रस्ट नहीं करना, ये नहीं बताया। ट्रस्ट तो करना है, ट्रस्टी करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। ट्रस्ट करना अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना। रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अच्छा, ट्रस्ट माना क्या? ट्रस्ट माने संगठन जिसमें विश्वास हो, विश्वासी संगठन। ट्रस्ट माने विश्वास। वो किस उद्देश्य से बनाने के लिए बाबा ने बोला? कन्या माताओं के हाथ में ताकत रहे, भाइयों के हाथ में ताकत ना आए। बाबा लक्ष्मी नारायण विश्व महारानी और विश्व महाराजन जो लिखा गया है वो वैष्णव शक्ति के लिए भी बोलना है और जगदम्बा के लिए। विश्व महाराजन विश्व महारानी शब्द आता है तो विश्व महारानी तो एक है, और जो विश्व महाराजन है उसके हूबहू 100% मत पे चलने वाली विश्व महारानी भी एक है। लेकिन विश्व तो 500-700 करोड़ का तो क्या होगा? 500-700 करोड़ भगवान को नहीं मानेंगे अंत में? तो बाप को तो मानेंगे, लेकिन सारे जगत में तो जगत पिता जगदम्बा प्रत्यक्ष होंगे ना, जगत पिता वैष्णव शक्ति तो ब्राह्मण परिवार प्रत्यक्ष होंगे। अरे विश्व महाराजन के साथ कौन रहेगा? फिर सास तो सास होती है, सास की जगह होती है। नहीं, जब लक्ष्मी को सारे भारत वाले ही मानते हैं, विदेशी धर्म नहीं मानते हैं बोलते हैं। लक्ष्मी को भारतवासी ही मानते हैं, विदेशी धर्म वाले नहीं मानते बोलते हैं ना। तो उस आधार से विश्व महारानी किसको कहा जाए? विश्व महारानी जो अंदर की विश्व है उसको कहा जाएगा, जिसमें सारा विश्व समाया हुआ। अंदर की वो और बाहर के वो। 4.5 लाख के विश्व पर अथवा 9 लाख के विश्व पर वो लक्ष्मी, वो घर संभालती है, वो बाहर संभालती है। जब ब्रह्मा जैसे 4.5 लाख आत्माएं जब कहते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा जैसे और सरस्वती जैसे सनातन धर्म की आत्माएं होंगे वो 4.5 लाख, अथवा और धर्म के भी मिक्स होंगे। और धर्म के जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो और धर्म के होते हैं। नहीं, 4.5 लाख जब परफेक्टली बोलते हैं ना सत्युग में उतरने वाले, तो उसमें सनातन धर्म के ही पक्के होने चाहिए ना। फिर होते हैं, लेकिन जो माँ होती है दूसरों के प्रभाव में आती है या नहीं आती? आती है। तो बस वो कच्चे हो गए। लेकिन हिसाब जब ले रहे हैं तो ये अड़चन आ रहा ना बीच में कि जैसे कुमार का दादी है, जगदीश भाई है, ऐसे भी तो शरीर छोड़ गए हैं तो? लेकिन ये तो सत्युग में दूसरा अथवा 8वां बन रहे ना नारायण, तो वो तो उस लिस्ट में नहीं होंगे ना। 4.5 लाख जो सत्युग में राधा कृष्ण जैसे बच्चों में गिने जाने में, तो वो लोग नहीं होंगे ना, उनसे भी नीचे हो गए। तो वो परफेक्ट 4.5 लाख कौन है? जो राधा कृष्ण जैसे हम बोलते हैं वो कौन है? जो राधा कृष्ण जैसे जो बनेंगे वो राधा कृष्ण की लिस्ट के होंगे। राधा कृष्ण को फॉलो करने वाले होंगे। कुमार का दादी तो किसी दूसरे से प्रभावित हुई होगी। परफेक्टली 4.5 लाख निकलेंगे वैसे, बिल्कुल निकलेंगे। लेकिन अभी देखने में तो कोई नजर ही नहीं आते ब्रह्मा बाबा जैसे। लास्ट सो फास्ट निकलेंगे। बढ़िया हैंड्स में तुमको तो नए रंग टाइम तो मिलते रहते हैं। बाबू सीधी की चित्र में जो कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ना, लास्ट में कांग्रेस पार्टी, उसके लिए थोड़ा बताइए। वो जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। जनता पार्टी माना एडवांस पार्टी, कांग्रेस पार्टी माना। तो इसमें अंधों की पार्टी तुलना कैसे करनी है? जो अंधे हैं सो कांग्रेस पार्टी, जो जानते हैं सो जनता पार्टी। बोलते हैं ना कि भाइयों के मीटिंग में कन्या माता इंटरफेयर नहीं करती और कन्या माता की
संगठन में भाई लोग इंटरफेयर नहीं करते। राज्य सत्ता अलग, धर्म सत्ता अलग। है तो ऐसे क्यों बताया गया? क्या क्यों? ना धर्म सत्ता जो है पूरा भाई लोगों के हाथ में है। धर्म सत्ता पूरा दे देते हैं माता कन्या माता, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। राज्य सत्ता में नाम के लिए कन्या माता आगे है। हाँ, सारी सत्ता तो भाइयों के हाथ में आ जाती है। अभी भी है कि वैसे ही तो जैसे अष्टदेव के लिए परसों हमने कलकत्ता की वार्तालाप में सुना, अष्टदेवों के अंदर भक्तिमान के संस्कार ज्यादा न रहने के कारण उनका 2 ही जन्म होंगे। संगम के 100 साल में क्या अष्टदेव में आने वाली जो आत्माएं होंगी उनके अंदर भक्तिमान के संस्कार इतना नहीं होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा संगम में 2 जन्म ही लेती है ना, ब्राह्मण तो 100 साल का यहाँ जितने बैठे हुए हैं वो सब 2 जन्म लेके नहीं आए। हाँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा कहना है कि उम्र के हिसाब से सोचा जाए तो जैसे अभी दूसरा नंबर मन का जो भी डिक्लेयर हुआ है माता के रूप में, अगर उनका 2 जन्म ही अगर लिया जाए 2 जन्म 84 जन्म नहीं जी, 84 जन्म तो ठीक है, लेकिन संगमित के 100 साल में कोई तो एक ही शरीर में नहीं रह सकता, क्योंकि अगर जन्म हुआ होगा क्यों नहीं रह सकता? ऐसे बहुत से जो 80 साल से ऊपर हो चुके हैं एडवांस ज्ञान ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो उनके लिए ले रहे हैं उदाहरण के लिए। जैसे दूसरा नंबर मन का जो है अष्टदेव में, तो उनका यज्ञ के आदि में 1 जन्म हुआ और अभी अंत का जन्म है ये, अभी जो डिक्लेयर हुआ जन्म अंत का हुआ, दूसरा जन्म लेंगे तो अंतर पड़ रहा है ना उम्र में। उम्र तो उनका कम उम्र का लग रहा है, तो इतना 20 वर्ष का जो बीच का पीरियड हुआ वो किस में गया? वो उनका पिछला जन्म में गिना जाएगा। कौन सा 20 वर्ष का? ना इसी जन्म में उन्होंने जो जन्म लिया उस जन्म तक उनका पिछला जन्म ही माना जाएगा, बीच में एक जन्म नहीं हो सकता है, क्योंकि 36 में यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ के आदि में राम वाली आत्माओं के साथ साथ अष्टदेव भी चले गए, तो उस हिसाब से अगर लिया जाए तो उनका बीच में भी एक जन्म होना पड़ेगा ना। क्यों पड़ेगा ना? क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि उम्र के आधार से। इससे क्या मतलब? क्योंकि आदि में वो आत्मा अगर चली गई है। आदमी क्यों चली गई? चली गई वो शरीर छोड़ के चली गई, जरूरी क्या है चली जाए कि शरीर छोड़ना पड़े? तो इतने वर्ष में उनको एडवांस नॉलेज मिला है नहीं? क्यों ले एडवांस नॉलेज? को जरूरी है? जब शरीर छोड़ा उसके बाद मिली। 76 तक भी अगर उनका पूर्व जन्म होगा तो उन आत्माओं को दोबारा 76 तक ही क्यों पूर्व जन्म होगा? 82 तक भी हो सकता है। हाँ, उसके बीच में उनको एडवांस नॉलेज शुरू भी हो गया था ना, तो भी नहीं मिला उनको। ना मिली, उससे क्या अंतर पड़ता है? अच्छा। जो जिनको आदि में मिलता है वो तो और घाटे में जाते हैं। लेकिन यज्ञ के आदि में जैसे राम बाप के लिए तो इशिक्त है कि स्वयं शिवा प्रवेश करने के कारण वो अंत में आने पर भी लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। लेकिन जो बाकी नंबरवार अष्टदेव हैं उनके अंदर तो भले गट्स है राम बाप की तरह, लेकिन वो इतना जल्दी लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं इतना अंत में आकर के भी? क्यों नहीं जा सकते? तो अपनी अपनी धारणा की बात है। प्योरिटी की धारणा है अपनी अपनी। प्योरिटी जिनमें ज्यादा धारणा है, ज्यादा अनेक जन्मों को 63 जन्म होगी, वो जल्दी पकड़ लेते हैं ज्ञान को, प्रैक्टिकल में पकड़ते हैं। जिन्हें धारणा नहीं है, ज्यादा भी विचारी करने की आदत है, वो पकड़ने पर भी नहीं पकड़ पाते। ज्ञान में आने के बाद भी उल्टे कर्म करते हैं। फिर एडवांस पार्टी के यज्ञ के आदि में भी होना चाहिए ना फिर उनको? है ना, जैसे 76 में एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई है। क्यों होना चाहिए आज में, जब नियम बना हुआ है जो आदि में सो अंत में? नहीं, वो यज्ञ के आदि मना है 36 वाला आदि कोई जब से आते हैं तभी से उनका आदि सतोप्रधान स्टेज है। फिर उनकी जोड़ी जो निकलेगी वो अष्ट देवियों का भी मान्यता है ना, अष्ट देवों के साथ अष्ट देव के साथ साथ अष्ट देवियों का भी मान्यता है ना। तो वो अष्ट देवियाँ जो है वो विजयमाला से निकलेगी या रुद्रमाला से? अष्ट देवियाँ जो है
विजयमाला की अलग है, रुद्रमाला की अलग है। जैसे अष्टदेव है वैसे अष्टदेवियां भी हैं। तो फिर उनको ही 8 पटरानियां भी कहेंगे, अष्टदेवियों को ही। क्यों 8 पटरानियां कहेंगे? उनको ही 8 पटरानियां क्यों कहेंगे? पटरानियां जो पट्ट में जाके गिरती है, और पट्ट में इसलिए गिरती है, उल्टे काम करती है इसलिए पट्ट में गिरती है। पटरानियां अलग है और अष्टदेवियां देखो पटरानियां तो 8 धर्मों से कनेक्ट है, अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हो। तो फिर अभी अभी एक कैसेट में बोले थे बाबा कि 8-9 कन्याओं का चुनाव बाबा ने किया है ना। जैसे 9 देवियों के लिए बोलते हैं ना, 9 साल के कन्याओं को ही पूजन करते हैं 9 देवी की पूजा में। तो उस संबंध में बोलते हुए कह रहे थे कि बाबा ने भी चुनाव किया है। कौन कह रहे थे? बाबा मुरली में कह रहे थे। कौन सी मुरली में कह रहे थे? नहीं, वार्तालाप में शायद। वार्तालाप में शायद मुरली में होगा, हनुमान से होगा। परसों वार्तालाप हाँ, कौन से परसों वार्तालाप बोले? क्या 8-9 कन्याओं का चुनाव किया होगा? जी करते हैं, भक्ति मार्ग में करते भक्ति मार्ग में करते हैं। बाबा ने किया होगा, फिर भक्ति मार्ग में करते हैं। नहीं बाबा, हाँ। वो मतलब ये आ रहा था मतलब कि जो 9 देवियों के लिस्ट में आने वाली होंगी ना, जो 9 देवियों की लिस्ट में आने वाली होंगी ना, हाँ होंगी ना, वो शारीरिक रूप से जब ज्ञान में आई होगी ना, बाबा जब उनको निकाले होंगे ना ज्ञान में, तभी वो 9 उम्र की होंगी। ऐसे जरूरी है। जगदम्बा माँ के लिए जैसे जगदम्बा माँ के लिए उदाहरण हुआ ना। जैसे उमराली मम्मा भी 9 साल 10 साल तब आया था यज्ञ में, तो हमारी बड़ी माँ भी वैसी यज्ञ में है ना, तो ऐसे बाबा ने उदाहरण देते हुए कहा। जैसे जगदम्बा माँ जब आई थी ना एडवांस में, तो 9 साल की थी। तो इसी के कारण 9 देवियों का जब पूजन करते हैं तो 9 साल की पवित्र की कन्याओं को चुनते हैं, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो उस आधार से बाकी 9 देवियां भी ऐसी होंगी क्या? उसी उम्र की होनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं? भक्ति मार्ग वालों की बात कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? भक्ति मार्ग में तो 9 सारी कन्याएं चुनना अच्छा समझते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने भी चुनाव किया है। कोई बात है, बाबा ने चुनाव किया है कि नहीं किया है? वो जगदम्बा माँ के लिए प्रश्न जगदम्बा माँ की बात अलग है। जगदम्बा 9 साल की थी, तो उनका कहना उनके जैसे और भी आत्माएं कोई जरूरी है क्या? ये कोई जरूरी है? अच्छा, जब 9 जो बड़ी कन्याएं हैं वो क्या कोई परिवार में रहकर भी पवित्र नहीं रह सकती? अच्छा, तो जब अष्ट देवियां अलग और अष्ट पटरानियां अलग है, तो जगदम्बा को किसमें गिना जाएगा? जगदम्बा तो एक तरफ पटरानी भी हो रही है और जगदम्बा को देवी भी माना जाता है। तो फिर दोनों हो सकती है, दोनों हो गए। तो फिर अलग अलग कैसे हुए? पटरानियां तो भागवत में गिनाई गई है। भागवत और महाभारत में देवियों की संख्या नहीं है, पटरानियों की संख्या है। वो बात अलग होगी। अगर दोनों ही लिस्ट में आने से फिर देवासुर संग्राम में 9 देवियों की बात आई, वो बात अलग हो गई। एक नहीं चैतन्य पाठ कैसे? एक व्यक्ति के तो कितने कितने पार्ट हो गए? चंद्रवंशी पटरानियों के हिसाब से लेंगे तो जगदम्बा चंद्रवंशियों की पटरानियों का मतलब सब फेलियर। तो फिर जगदम्बा भी फेलियर, लक्ष्मी नहीं बनती। पटरानी होगी तो सिख धर्म की पटरानी। तो क्या हुआ? वो फेलियर नहीं, मतलब सिख धर्म की फिर कोई दूसरी आत्मा निकलेगी पटरानी। चंद्रवंशी क्यों दूसरी आत्मा निकलेगी? क्योंकि जगदम्बा तो चंद्रवंशियों की पटरानी के रूप में, चंद्रवंशियों की पटरानी के रूप में सो, तो फिर सिख धर्म की पटरानी कोई दूसरी होंगी ना, मैंने 8 धर्म से कनेक्टेड ना पटरानियां। हाँ, तो सिख धर्म की पटरानी फिर कोई दूसरी आत्मा। जगदम्बा तो पहली कन्या के रूप में सरेंडर होती है। तो मैंने पटरानी जो है सिख धर्म से ही पहली कन्या सरेंडर होती है। तो सिख धर्म के होते तो चंद्रवंशी का भी कोई पटरानी होंगे ना। मैंने 8 पटरानी जो है 8 धर्म से कनेक्टेड है। तो चंद्रवंशी जो धर्म उस हिसाब से देखा जाए तो जगदम्बा पटरानी होंगे, और फिर सिख धर्म के हिसाब से कोई दूसरी आत्मा निकलेंगे ना। सिख धर्म की ही तो वो जगदम्बा है। तो सिख धर्म क्षत्रिय धर्म तो अलग होगी ना, चंद्रवंशी और सिख धर्म दोनों तो अलग अलग हो गए ना। तो 2 अलग पटरानियां भी तो अलग अलग होना चाहिए। गिनती के
गिनती के हिसाब से 8 पटरानी है, तो 8 धर्म से कनेक्टेड होना चाहिए। हमारा कहना ये है कि जगदम्बा माँ सिख धर्म से है, सिख धर्म से पहली कन्या निकली। हाँ, तो ऐसी चंद्रवंश से कौन मना अलग आत्मा निकलती है, जगदम्बा को ही उसमें पता है। वो रुद्रमाला की है या विजयमाला की है? रुद्रमाला की है ना। तो रुद्रमाला में दूसरे नंबर में कौन निकली वो पता नहीं है तुमको? वो तो जगदम्बा है। वो जगदम्बा कहाँ है? नहीं, मैंने पटरानी के हिसाब से लिया जाए तो। अरे रुद्रमाला में दूसरे नंबर की चंद्रवंशी आत्मा कौन है? अच्छा, फिर लेकिन वो तो महारानी था, तो पटरानी नहीं होगी। क्या? वो तो पटरानी नहीं होगी। पटरानी नहीं होगी तो चंद्रवंश कैसे चलेगी? अच्छा, तो भी पटरानी की लिस्ट में आएंगे। क्यों? सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर्फ एक में ही रही या 2 में सच्चाई होगी? सच्चाई तो एक नहीं होगी। है? लेकिन उनका तो इतना श्रेष्ठ पाठ है, और पटरानी माने तो बट से गिरने के बाद नहीं। श्रेष्ठ पाठ क्या? श्रेष्ठ पाठ है श्रेष्ठ पाठ क्या? शिव बाबा हो गई? फिर तुम दूसरे तीसरे नंबर को श्रेष्ठ मानते हो? नहीं, ये तुम्हारी श्रेष्ठता अलग है। तुम दूसरे नंबर को भी श्रेष्ठ मान लेते हो। नहीं, वो पटरानी के हिसाब से बोला गया था। पटरानी क्या हुआ? तो पुरुषार्थ करते पुरुषार्थ ऊंची चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पट से गिर जाते हैं, बोला ना, इस हिसाब से पूछ रहे तो थे। क्या अंतर पड़ गया? लास्ट में सभी नीचे गिरते हैं। 7 जो अष्टदेव है वो नीचे नहीं गिरते हैं, तो पट में नहीं गिरे, तो क्या बड़ी बात होगी? अष्टदेव भाई पटराना हो गए। भाई पटराना उसमें नहीं बात किया। महाभारत मुरली में आया है कि विष्णु पितामह का ये मैंने प्रतिज्ञा था कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब वो शरीर छोड़ेंगे। तो मैंने सूर्य उत्तरायण होना और उनके शरीर छोड़ना, इसमें क्या कनेक्शन है कि सूर्य उत्तरायण होंगे तभी वो शरीर छोड़ेंगे? सूर्य है कौन? क्या सूर्य बाप है? बाप है। बाप अभी विदेशी है कि स्वदेशी है? तो फिर उत्तरायण की दक्षिणायन? उत्तरायण होने में शरीर छोड़ेंगे। जब उत्तरायण आ जाएगा तब उसे छोड़। उसमें उनको फायदा क्या है? उनको फायदा ये होगा कि उस ग्रुप में आ जाएंगे। अच्छा, मैंने वो स्वदेशी ग्रुप में स्वदेशी ग्रुप में आ जाएंगे। बाकी इस्लाम धर्म का बीज है, मान लेना। स्वदेशी ग्रुप में आना अच्छी बात है। छोड़ देंगे। शास्त्रों के हिसाब से भीष्म पितामह इस्लाम धर्म के कैसे हुए, जबकि उनका माँ है संन्यास धर्म की? भीष्म पितामह को बेहद में तो इस्लाम धर्म का हुआ है, तो उनकी माँ तो गंगा दिखाई गई ना, तो संन्यास धर्म की हुई। संन्यास धर्म से इस्लाम धर्म, संन्यास धर्म से इस्लाम धर्म का जन्म कैसे हुआ? गंगा संन्यास धर्म की माँ से इस्लाम धर्म का बच्चे का जन्म कैसे हुआ? क्यों? कलयुग में आकर के क्या हो जाता है? जो सन्यासी हैं वो दूसरे धर्म में नहीं चले जाते? दूसरे धर्म से प्रभावित नहीं हो जाते? हाँ? सारे सन्यासी विदेशी बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। मुरली में जो इब्राहिम लिंकन का बात है कि इब्राहिम लिंकन था, वो बहुत गरीब था और रात को रोड की लाइट पे पढ़ाई पढ़ता था, और मैंने पढ़ाई पढ़ते पढ़ते इतना उन्नति किया कि चल कहाँ की बात? मुरली में आया था, इसीलिए मोराली में नहीं आया था। बुद्धि कहाँ की बात हो? तो इब्राहिम लिंकन नाम नहीं है उसका। इब्राहिम लिंकन उसका अमेरिका का पहला राष्ट्रपति है, तो उसकी बात नहीं है। अच्छा, ये बात है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की वजह से। सुना के। हाँ, तो क्या हुआ? क्या कनेक्शन है? विक्टोरिया की जो वजीर है, विक्टोरी कौन है? विजयमाला का वजीर कौन है? राजी कौन करेगी? माताएं राजी करेगी, भाई राजी करेगा? तो भाई राजी करेगा, उसका वजीर कौन होगा? तो सलाह देने वाला, रास्ते चलाने वाला कौन होगा? बस। क्रोध कितने प्रकार का होता है? सैकड़ों प्रकार का होता है। जितने प्रकार के रुद्रमाला के मणके होते हैं, कितने प्रकार के विकार होते हैं। नहीं, मुख्य हत्या कर देना, काम विकार की आस पूरी नहीं, हत्या कर दी। हाँ, वही सामान्य नहीं बोल रहे हैं।
अच्छा, अभी झाड़ू लगना शुरू हो गया है। अभी नहीं है, शुरू हो गया है। अभी झाड़ू हाथ में कहाँ आया, कोने में रखे हुए हैं। दोनों हाथों में। हाँ, तो दोनों हाथों के झाड़ू कोने में रखे हुए हैं। झाड़ू लेके खड़ी है, बोलते ना दोनों हाथ में झाड़ू लेके। हाँ, कोना माना कोई इधर पड़ा, कोई उधर पड़ा, उसमें हाथ में ऐसे पड़ी। तो फिलहाल जो घर जा रहे हैं अथवा किसी भी हिसाब ऐसे से, तो शुरुआत से ही जाते रहे, क्या बड़ी बात होती है? नहीं जाते रहे, वो इस लिस्ट में नहीं है ना, झाड़ू में चले जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। जाते रहो तो जाते रहो, तो और खराब लिस्ट हो गई। कब शुरू होगा झाड़ू लगना? जब दरवाजा का पाठ शुरू होगा तो झाड़ू लगना शुरू हो जाएगा। बाबा जो पोता में बाप को बता देते हैं, जैसे बाबा बोलते हैं कि आगे चल के किसी की भूख तो नहीं रहेगी, सबकी प्रत्यक्ष हो जाए, तो बाप को बताते हैं, उनका ही प्रत्यक्ष हो जाए। क्या? जो बाप को बताते तो आधा बताते होंगे, आधा नहीं बताते होंगे, और ज्यादा पाप कर लिया। बाप को झूठ बोल देते। शिवाय में प्रजापिता जो दक्ष प्रजापति था उसका सिर्फ पुत्रियां ही दिखाई गई है, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में तो प्रजापिता का पुत्रियां भी हैं, पुत्र भी हैं, दोनों हैं। प्रजापति को बच्चा नहीं था, दिखाई ना सारी वीरणी को बच्चा नहीं था, लड़की आई थी, लड़का नहीं। वीरणी को बच्चा नहीं था। नक्षत्र करने तो यहाँ पे तो बाप को सब नक्षत्री तो बैठे हुए हैं। यहाँ तो दोनों ही है ना। है क्या है? यहाँ पुत्र भी दिखाया गया, पुत्रिया भी दिखाया गया है। तो उसमें तुम तो देवान की बात देख रही। संख्या किसकी ज्यादा है? गीता में कृष्ण का नाम डालने वाले स्वयं कृष्ण की आत्मा है या गीता की आत्मा? आदि से अंत तक वो संस्कार किसमें बैठता है कि कृष्ण की आत्मा या गीता का भगवान? कृष्ण की आत्मा। तो बस वही है। लेकिन बुद्धि में तो आपने अपने शास्त्रों में अपना अपना नाम डाल दिया। लेकिन वास्तव में गीता तो महाभारत में एक हिस्सा बताया जाता है ना। तो महाभारत और भागवत लिखा किसने? व्यास ने। तो व्यास कौन हुआ? कृष्ण की आत्मा। रामायण याद क्यों? वही तो। अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है। तो भागवत का जो हीरो है वो कौन है? कृष्ण। लेकिन बाबा बोलते हैं की यादगार। महाभारत का हीरो कौन है? कृष्ण। उन्होंने अपने शास्त्र और अपनी महिमा लिख दी। लेकिन व्यास तो वेद में राम वाली आत्मा है। ये कोई बात नहीं, सब नंबरवार व्यास है। बोल के चला जाता है, शास्त्रों का रहस्य छोड़ के चला जाता है। नहीं बाबा, लेकिन बोलते हैं कि सत्य की कोई यादगार नहीं बनती, संगम की बनती। संगम में कृष्ण गए तो गीता में नाम पड़ा होगा ना। संगम में कृष्ण का गीता में पड़ा होगा कैसे? क्योंकि संगम में कृष्ण संपूर्ण होगा क्या पूर्ण होगा? संपूर्ण गलती करेगा, फिर भक्ति वाली शूटिंग करेगा। पकड़ देखो कैसी चल रही बुद्धि। वो बात नहीं। हाँ वो बात नहीं है। बाबा महाभारत को उपन्यास किस हिसाब से बोला, रामायण को उपन्यास किस हिसाब से बोला? उसमें तो ऐसे कोई हल्लम गल्लम सब दुनिया भर का बवंडर इकट्ठा करके रख इसमें दिया। तो राम नाम का युद्ध और कुछ ऐसे बात तो नहीं दिखाई। सारी गलत बातें हैं तो है, अच्छी बात क्या है, सही बात क्या है? एक वाल्मीकि राम का युद्ध दिखाई। रामायण चाहे वाल्मीकि हो और रामायण चाहे वो तुलसीदास की हो, दोनों ही उपन्यास है। सारा गड़बड़ है। थोड़ा
जैसे ये आगे वाली बात थोड़ा सा बता दीजिए ना। वही जैसे ब्रह्मा बाबा किसको सुनाए, तब कौन थे वो सारी सीढ़ी निकालो सुन लो। नहीं उसमें ही थोड़ा याद था ना पहले उसमें नहीं जो तुम्हें आता हो, जो तुम्हें जिसका प्रश्न आता हो सो पूछो। जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी बहन को सुनाया साक्षात्कारों की बात, तब वो दूसरी माता थी कि नहीं उस समय? क्यों होगी? नहीं थी। ब्रह्मा बाबा को विश्वास किस पर था? अपनी बहन पर। तो अपनी बात अपनी बहन के सामने अपनी बात दिल की बात बताएंगे, दूसरों के सामने बताएंगे। जब तक गुरुओं में श्रद्धा बैठी रही तब तक गुरुओं को ढूंढते रहे, बताते रहे। और गुरुओं से श्रद्धा उठ गई तो जिसके ऊपर श्रद्धा थी उसको बताया। फिर दूसरी माता को कब सुनाया गया? दूसरी माता ने तो छोटी माता ने सुनाया, तुरंत ही सुनाया, वो बाद में सुनाया। उससे जानता नहीं फिर वो 3 मूर्तियों के साथ उसको समझाने के लिए आता है 3 मूर्तियों के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद छोटी माता ने बड़ी माता को सुना दिया। बड़ी माता ने हिम्मत करके जब भागीदार को सुनाया, तो उस समय दोनों माताएं भी थी, भागीदार भी थे। तो भागीदार जब सुना रहे थे उनके थ्रू शिव बाबा, तो दोनों माताएं सुन रही थी। तो उसमें कौन समझने वाली थी? जिसमें प्योरिटी ज्यादा थी वो समझने वाली थी। ब्रह्मा बाबा की बहन। तो दूसरी माता जो थी प्योरिटी थी वो बोल करने वाली थी। तुरंत जाकर के किसने सुनाया ब्रह्मा बाबा को? तुरंत क्यों? जरूरी कि तुरंत सुनाया हो? तुरंत मतलब कुछ समय के बाद ही होगा। लंबा टाइम भी हो सकता है, महीने भी लग सकते हैं, सप्ताह भी लग सकते हैं। तब तक ब्रह्मा बाबा कहाँ रुके? कहीं भी रुके हो, या घूमने जाता है कोई? जिज्ञासा मुझे भी करो, कैसे वापस लौटे? किसको? वो तो उम्मीद लेके आया ना कि सेवकराम मेरे समस्या समाधान कर देंगे करके। हाँ, तो इसलिए वो इतना दूर से कहीं सहारा नहीं मिला। तो उन्होंने जब पूछा होगा तब उसने बताया होगा। तो सेवकराम या जब उसकी बुद्धि में बैठा हुआ, छोटी माँ की बुद्धि में जब बैठा हुआ तब बताया होगा। नहीं, अभी आप पहले बताए ना कि क्योंकि हमको दूसरी माता सुनाना है ना, जो दूसरी माता थी बड़ी माँ, वो जाकर के ब्रह्मा बाबा को बताते हैं। ब्रह्मा बाबा को बताते है? जगदम्बा माँ। जगदम्बा ब्रह्मा क्यों बताते हैं? साक्षात्कार से बताते, बोले ना जगदम्बा बताते हैं। वही पूछ रहे हैं ना अभी हम, छोटी माँ सुनाई या बड़ी माँ सुनाई? अरे जो सुनाएगा, जिसके सुनने से उनको बुद्धि में बैठेगा, वही तो वहाँ माता बनेगी सती पूजा की। वो ठीक है, लेकिन आप बोले तो बड़ी माँ कैसे बस सुनाएगी? पहले जाकर के बक बोल दिया हो तो नहीं। तो एक ने बाद में सुना अनसुना कर दिया। तो ऐसे ही चरित्र वाली है। छोड़, ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं बैठा। बाद में बड़ी माँ बताई। फिर गीता माता को कृष्ण बच्चे के ऊपर छाप कैसे पड़ा? बड़ी माँ जब बोल कलयुग से गान बजावा, ये तो कलयुग की भांति है, तो ज्यादा बोलता है और उसी को लोग विद्वान समझ लेते हैं, पंडित समझ लेते हैं, आचार्य समझ लेते हैं। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने मना आगे पैर बढ़ाया, तभी तो उनके बुद्धि में बैठा है कि यही गीता का भगवान है। कौन गीता भगवान? दूसरी माता की बुद्धि में। हाँ। तभी तो बैठा ना कि कृष्ण गीता का भगवान है। हाँ। छाप पड़ी ना। हाँ। तो यही बात पूछ रहे हैं। कृष्ण गीता भगवान की इच्छा पड़ी, ये क्या आदमी? भले उन्होंने बोल किया, हाँ। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो सुना ना। हाँ। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जब कदम आगे बढ़ाया, तभी तो उस माता की बुद्धि में छाप पड़ी गीता का भगवान कृष्ण करके। और बड़ी माँ, जो छोटी माँ है वहाँ पे, उनके बुद्धि में पड़ी कि मेरा पति परमेश्वर है। तो यही बात क्लियर। क्या क्लियर? कुछ नहीं। थोड़ा इसको एक कहानी के रूप में हमको कोर्स में वो कहानी कथा कोई अब यहाँ सत्रहवीं कथा थोड़ी सुनाई जाएगी। बड़ी कहानी नहीं, आप जो पूछो सो उसका जवाब दे। लिंक बता दीजिए आप, क्या ताकि लिंक? हम बोल सके। किस बात का लिंक बता दे? ठीक है, मैं बता। हाँ बताओ। मना ब्रह्मा बाबा ने जाकर के अपनी बहन को साक्षात्कार बताया। ब्रह्मा बाबा ने अपनी बहन को जाकर साक्षात्कार बताया। उन्होंने जाकर के उस माता जी को बता दिया। वो माता ने सेवकराम को बताया। तब दोनों माताएं मौजूद थी। हाँ। जब सुनकर सुनाया, समझ कर समझाया, तब दोनों माताएं मौजूद थी। उसके बाद जाकर के जो बोल करने वाली माता है, माना दूसरी माता, उन्होंने जाकर के ब्रह्मा बाबू को बताया कि ऐसे साक्षात्कार के रास्ते। उस समय भले उनके अंदर छाप नहीं पड़ी, ब्रह्मा बाबा को माना पूरा विश्वास नहीं हुआ।
लेकिन कार्य तो मना ये तो पता चला कि शिव आया है, मना कोई जरूरी नहीं। जब निश्चय नहीं बैठा तो क्यों आया शिव? फिर कार्य उन्होंने कब शुरू किया? बड़ी माँ के कहने के ब्रह्मा बाबा को दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा वर्षा किससे मिलता है? माता से। ब्रह्मा बाबा को दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा किससे मिलता है? ब्रह्मा की सोल को, माने कृष्ण की सोल को दुनिया की सबसे बड़ी जो प्राप्ति होती है वो किससे होती है? बाप से। डायरेक्ट तो नहीं हुई ना? डायरेक्ट ही तो हुई सतयुग में। सच्ची में डायरेक्ट हुई, लेकिन यहाँ पे तो माँ निमित्त बन गया जन्म देने के। जन्म देने के निमित्त बनी, सो क्या माँ को किससे मिला? माँ के अंदर बीज किसने बोया? बस। अच्छा वो ये पॉइंट लेने से जैसे शिव बाबा ने रचा गीता माता को और उनसे जन्म लिया कृष्ण ने, फिर उनके साथ राधे आदि सब आ जाते, इसका क्लैरिफिकेशन थोड़ा दे। क्या? शिव बाबा ने रचा गीता माता को, उससे जन्म लिया कृष्ण बच्चे ने, उसके साथ राधा आदि सब आ जाते हैं, इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। वही तो हुआ। शिव बाबा ने बचा गीता माता को रचा, तो गीता माता हुई यज्ञ की आदि की छोटी माँ, और उससे फिर दूसरे बच्चे आ जाते हैं, उससे सबको वर्षा मिलता है। तो वहाँ राधा बच्ची जो है वो छोटी माँ है ना? हाँ, राधा बच्ची छोटी माँ है। तो गीता माता कौन सी गीता माता को रचा? वही गीता माता है, वही राधा बच्ची है। कृष्ण को जन्म किससे मिलता है सतयुग में? छोटी माँ से। बस वही गीता माता हुई। कृष्ण के साथ राधा आदि सब आ जाते हैं, तो कौन सी राधा की बात है? कृष्ण के साथ राधा आदि सब नहीं आ जाते हैं, पॉइंट ऐसी है। लेकिन जो माता है वो माता रचती है सारी सृष्टि को। संगम की कृष्ण, अरे सारी सृष्टि को लक्ष्मी ने रचा, किसने रचा? नहीं वो ठीक है बाबा, हाँ। शिव बाबा ने गीता माता को रचा, हाँ। तो छोटी माँ हो गई। हाँ। छोटी माता से कृष्ण बच्चे ने जन्म लिया। ठीक है। तो जो राधा बच्ची है वो किसके लिए बोला है, ये पूछ रहे थे। संगम की राधा भी है, तो वही गीता माता है, वही राधा। राधा बच्ची। मतलब पहले हम बोलते थे ना शुरुआत में, पहले की बात पहले की पढ़ाई पहले रही, अभी की पढ़ाई अब पढ़ो। फिर रुद्रगणों को सुनाया, रुद्र ने आकर के ऐसे बोलते हैं पढ़ा भूल जाओ, अभी जो पढ़ा सुनो। चलो बाप चलो। हर बात स्थूल में उठाई जाती है क्या? वेद में कहाँ हुई? आप जिस हिसाब से पूछ रहे हैं वो हद में पूछ रहे हैं, बेहद में, और बेहद में पूछ रहे हैं, तो उसका अर्थ बताओ। हाँ, तो मालूम नहीं तो पूछेगा कैसे? जो प्रश्न पूछने वाला है उसे मालूम होगा तब पूछेगा, कि मालूम ही नहीं तब पूछेगा? है मालूम ही नहीं तो पूछेगा ही नहीं। हाँ, फिर से पूछो, फिर भी जवाब देंगे। हाँ बोलो। एक पत्नी नहीं थी, ये बात गलत, वापस कर लो। हाँ, अर्जुन को इसकी डबल पत्नी थी ना, सुभद्रा। हाँ, लेकिन वो उनके समय में द्रौपदी भी एक ही थी, पांचों इसमें। माने 5 पांडवों की एक मुख्य पत्नी थी, ऐसे बोलो। हाँ, तो जैसे द्रौपदी। हाँ, महाभारत में जैसे बताया गया है, तो भाई पांचों पांडवों को एक ही पत्नी से बच्चे पैदा हुए, तो ये सही है या गलत है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। स्थूल बच्चे पैदा हुए या ज्ञान के बच्चे पैदा हुए? ज्ञान के बच्चे। हाँ, तो क्या हुआ? गलत बात है क्या? आपको प्रश्न क्यों पैदा होता है? आपको उंगली उठाने की कोई बात नहीं इसमें, ये तो अच्छी बात है। लेकिन 5 पांडव कौन है बाबा? 5 पांडव तो पहले बाद में छोड़ो, पहले 5 पांडवों का पार्ट बजाने वाला एक पंडा है या नहीं? हाँ, और एक पंडा होते हुए भी उसमें 5 पांडवों का पार्ट भरा हुआ है कि नहीं? तो जो पार्ट भरा हुआ है वो अनेकों बच्चे पैदा कर सकता है। तो एक पत्नी से अनेकों प्रकार के बच्चे पैदा नहीं हो सकते।
तो क्या पूछना क्या चाहते हैं? पूछना वही चाहता था मैं कि जो मैंने पढ़ा था वो सही है गलत है? क्या सही है? आप प्रैक्टिकल में देख नहीं रहे हैं कि हाँ इतने बच्चे जो बैठे हुए हैं वो एक द्रौपदी से पैदा हुए हैं या अनेक द्रौपदियों से पैदा हुए? प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? लेकिन बाबा द्वापर में सत्व प्रधान था थी। द्वापर की कहानी है ये। वाह भैया, 5 पांडव क्यों लगा दिए? 5 पांडव द्वापर की कहानी है। शास्त्रों का भूसा बुद्धि में से निकलता ही नहीं। बाबा ये ज्ञानियों के लिए हो गई क्या ये संगम? आप अज्ञानी है कि ज्ञानी? नहीं मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन तो द्वापर की बात छोड़ो, द्वापर की बात मत कहो। हाँ, और आगे बोलो 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 बोलो। बाबा अरे हर बात में बीच मत टपको। है ये ऐसा घोल क्यों कर दिया बाबा? कौन सा घोल हो रहा है? पुराण वालों ने क्यों ऐसा कर दिया? 5 पांडव कौन से बाबा ने घोल कर दिया? ये ऐसे आदमियों ने घोल कर दिया। अरे भक्ति मार्ग वाले गुरुओं ने तो पता नहीं क्या क्या घोल कर दिया। क्यों का सवाल ही नहीं। यहाँ शूटिंग कर दी तो वहाँ घोल कर दिया। जो यहाँ शूटिंग कर रहे हैं वो वहाँ घोल नहीं कर सकते। उनको यहीं बैठे बैठे प्रश्न हो रहे हैं कि द्रौपदी का चरित्र अच्छा था या गंदा था। तो प्रश्न तो पैदा हो रहा है ना। 5 पति और ढेर सारे बच्चे पैदा हो गए तो गंदा काम है तब प्रश्न पैदा हो रहा है या अच्छा काम हुआ तब प्रश्न पैदा हो रहा है? बाबा तो कहते हैं तुम सब नंबरवार द्रौपदियां हो। तो नंबरवार माने कोई अव्वल नंबर द्रौपदी भी है। और बाबा जो सोल है अभी आज के मुरली में बाबा ने बोले हैं कि जो फरिश्ता। अरे अभी की बात का समाधान हो गया? हाँ जी हो गया। और आगे चलो। तो वो सोल दूसरे आत्मा में प्रवेश करेंगी। हाँ, तो फिर एक आत्मा से दूसरे आत्मा में प्रवेश करेगी तो फिर वो आत्मा का शरीर नहीं छूटेगा। जब आत्माएं परमधाम जाएंगी सब आत्माएं जाएंगी, कोई रह जाएगी? कोई आत्मा इस सृष्टि पर रह जाएगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा कोई इस सृष्टि पर रह जाएगी या सारी आत्माएं परमधाम जाएंगी? रह जाएंगी। अपने शरीर में कोई आत्मा रह जाएगी? है? हाँ, परमधाम में जाने थे। नहीं रहे। सब आत्माएं परमधाम जाएंगी ना। तो जब सब आत्माएं परमधाम जाएंगी तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करेंगी लौटने के बाद शुरुआत में, या अपने शरीर में प्रवेश करेंगी? अपने शरीर में वहां प्रवेश कर सकती है तो अभी ऐसा पार्ट नहीं बजा सकती है? अभी ये पार्ट नहीं बजा सकती क्या कि शरीर अभी छोड़े दूसरे में जाकर के दूसरे की बुद्धि को घुमाए, एटम बम फुड़वा दे? अच्छा मैं बोली शरीर मैं समझ गई कि शरीर रहते हुए दूसरों के इसमें। हाँ, शरीर रहेगा। ऐसे थोड़े कि शरीर खत्म हो जाएगा। शरीर अगर अपना खत्म हो जाए तो विधर्मी आत्मा हो जाएगी या स्वधर्मी रहेगी? पक्की कौन सी आत्मा साबित होगी? है? तो विधर्मी आत्मा ब्रह्मा की तरह साबित हो जाएगी। पक्का सूर्यवंशी थोड़ा ही कही जाएगी। अपने ही शरीर में आकर के दोबारा प्रवेश करेगी। और बाबा जब मैं संकल्प उठाया कि बाबा ये तारीख को आने वाले हैं तो उसके दूसरे दिन में बाबा आते हैं और हम बच्चों को दर्शन देते, तो ये कौन कैसे क्या यादगार है? वैसे दर्शन नहीं देते। आते हैं जब आते हैं तभी दर्शन देते कि आप दर्शन करते ही रहते हैं। आते हैं
आप इन आंखों से दर्शन करते हैं या तीसरे नेत्र से दर्शन करते ही रहते हैं? तीसरे नेत्र से भी करते रहते हैं, और आप बाप खुद आते हैं, सामने बैठ के मारपीट करता है। हाँ, संकल्प जब उठता है तब तक बाबा आते हैं। हाँ, तो ये कैसी यादगार है, क्या है? अच्छी यादगार है, लेकिन ये मानी तब जाएगी कि आइंदा जब जब बाबा आने वाले हो और आपको संकल्प उठे, वैसे ही आप सबको फोन कर दिया करिए। क्या? नहीं तो ये बात आपकी झूठ मानी जाएगी। और बाबा, है आदमी जब गर्भ में आत्मा प्रवेश करने के पहले ही यदि घर टूट जाता है तो उनको जन्म मरण की गिनती में गिना जाएगा बाबा, और बेहद में इसका अर्थ कैसे लगाएंगे शूटिंग इसकी? अरे शरीर ही आत्मा को नहीं मिला तो जन्म मरण कहा जाएगा? है? अरे शरीर में आत्मा प्रवेश करेगी तभी जन्म होगा, या बिना प्रवेश करिए जन्म हो जाएगा? प्रवेश करे तभी तो जन्म होगा। पहली शर्त है प्रवेश करे। और मामा, हाँ, मुरलियों में शंकर जी को कहते हैं कि शंकर जी को फॉलो नहीं करना, फिर मुरलियों में ये भी कहा जाता है कि नेक्स्ट टू शिव तो शंकर ही है, हाँ, हाँ। तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जाता? नेक्स्ट टू शिव है तो कर्मों में फॉलो करना है या आज्ञा को फॉलो करना है? नेक्स्ट टू शिव सिर्फ शंकर का ही नाम लिया है, कोई और नाम लिए? सिर्फ शंकर का नाम लिया है। प्रजापिता भी नाम लिया है, नारायण भी नाम लिया है, कृष्ण भी नाम लिया है, शंकर भी नाम लिया है। लेकिन कर्मों में फॉलो शंकर को नहीं करना है, ये सिर्फ एक नाम के लिए ही बोला है, दूसरों नामों के लिए नहीं बोला है। शंकर के लिए ही बोला है कि कर्मों में फॉलो नहीं करना है। हाँ, किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं तो उसको पिछले जन्म का हिसाब किताब कहा जाता है। हाँ जी। लेकिन जो जिनके ऊपर अत्याचार करता है उन्होंने क्या करना चाहिए? जो अत्याचार करने वाला है, हाँ, उन्होंने क्या करना है? उन्हें क्या कहना चाहिए? उसके ऊपर पिछले जन्म में अत्याचार हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। उन्होंने तो इस जन्म में हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। जो जिन्होंने किया है वो उन्होंने क्या समझा? उन्हीं की तो बात आप पूछ रहे हैं कि जिन्होंने अत्याचार किया है उन्होंने क्या किया? उन्होंने पिछले जन्म में अत्याचार को सहन किया है, इसलिए इस जन्म में अत्याचार कर रहे हैं। पिछले जन्म में अत्याचारी जो है वो इस जन्म में ज्ञानी होंगे या अज्ञानी होंगे? अज्ञानी हुए। अज्ञानी है इसलिए तो अत्याचार कर रहे हैं। तो जब अज्ञानी साबित हो रहे हैं इस जन्म में, तो पूर्व जन्म में राजा बने थे राजयोग सीख करके या गधा बने थे? राजा बने थे। गधा जैसे राजा बने थे। राजाई के जिनके अंदर संस्कार होंगे वो जन्म जन्मांतर जो ईश्वरीय राजाई प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, वो जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म करने वाली ही होंगी या बुरे कर्म करेंगी? अच्छे ही कर्म करेंगी। लेकिन बाबा उनको कैसा पता चलेगा कि मेरे ऊपर इन्होंने अत्याचार किया तो मैंने किया करके? जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है नहीं, उनको कैसा पता चलेगा? किनको? अत्याचार करने वालों को कि मैंने उनके ऊपर अत्याचार किया तो आज मैंने उनके ऊपर किया। उन्होंने नहीं किया अत्याचार, उन्होंने अत्याचार को सहन किया था पूर्व जन्म में, इसलिए वो इस जन्म में अत्याचार कर रहे हैं, हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। और
बाबा। हाँ जी। गृहस्थ बाबा हमेशा मुद्दे में कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार को निभाते हुए तोड़ निकालना है, तो फिर गृहस्थ व्यवहार यानी क्या? गृहस्थ व्यवहार माने क्या? इसका मतलब तुमने माना ही नहीं, समझा तो तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते ही नहीं है? फिर पूछते काहे के लिए? आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं। लौकिक में या अलौकिक में? अगर गृहस्थ व्यवहार में जो रहता हुआ अपने को समझेगा कुमार, तो वो लौकिक में समझेगा या अलौकिक में समझेगा? कहाँ समझेगा? अलौकिक में समझेगा। हम तो हैं ही गृहस्थ व्यवहार वाले, हमारा कोई दूसरा परिवार है ही नहीं। एक बाप दूसरा न कोई, ये प्रश्न पैदा नहीं होगा। उसका परिवार तो वो हो जाता है पैदा। कौन सा? अलौकिक वाला। तो तुम अपना पहला नंबर किसको दे रहे हो? अलौकिक वाला। और 2 नंबर किसको दे रहे हो? लौकिक वाले को। लौकिक वालों? तो पूछते क्यों? तो फिर बाबा दूसरे तो बोलते हैं कि नहीं पहला नंबर लौकिक वाला। आप दूसरों की मत पे चलते हैं या बाबा के ज्ञान पे चलते हैं? फिर क्यों पूछ रहे? नहीं, बहुत से लोग इकट्ठा होकर वो ज्ञान सुनाना चालू कर देते हैं कि नहीं लौकिक में ही अच्छा है, वो उसको। तो उनको समझाओ कि हमारा नया जन्म हो चुका है, नए जन्म में नया परिवार मिलता है या पुराना परिवार मिलता है? नया परिवार मिलता है। वो ये बात को मानते ही नहीं बाबा। इसका मतलब तुम प्रभाव में आ जाते ना? नहीं, वो तो वो मानते नहीं है। पर तुम भी नहीं मानते कि हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं? आ जाते हैं। हाँ, तो उनकी प्रजा बन गए, शूटिंग हो रही है। अगर उनको हम बोले कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, क्या वो जो बाबा बोलते हैं वही सच्चा है, हाँ तो बोला। तो फिर वो बोलते हैं नहीं, या बाबा तो बोलते हैं कि गृहस्थ व्यवहार को निभाना है। हाँ तो गृहस्थ व्यवहार कुमारों का कौन सा होता है? अलौकिक होता है। फिर तो उसके बारे में सोचना चाहिए ना बाबा। तुम दूसरों की सोच को क्यों पकड़ते हो? अपनी सोच को पकड़ो, अपनी सोच पे दृढ़ रहो। हाँ है अब आगे हाँ जी, बस चलेगा। हाँ। ले देखो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। गुरु बाबा 3 मूर्तियों के साथ में आता है तो उसके साथ में उनके सहयोगिनी भी तो आती होंगी। हाँ, किनकी? 3 मूर्तियों की। 3 मूर्तियों की। 3 मूर्तियों अकेले आते हैं? 3 मूर्तियों की सहयोगिनी जो है, वो आने वाली 3 मूर्तियों जिनके साथ शिव बाबा आता है, वो उसकी रचना है या रचयिता है? रचना है। पहले रचयिता आना चाहिए या रचना भी साथ में आनी चाहिए? रचयिता पहले, उसके बाद रचयिता के साथ शिव बाबा आता है। और बाबा एक मूर्ति में घड़ी के 3 कांटों के बारे में बताया बाबा, लेकिन घड़ी में एक अलार्म कांटा होता है, उसका बेहद में क्या अर्थ है बाबा उस अलार्म कांटे का? अलार्म लगाया जाता है। हाँ, वो भी डायरेक्ट बच्चे देते हैं। ये अपने आप चलता है? लगाया जाता है। अभी अलार्म का कांटा हम अपना अपना लगा रहे हैं क्या? जिसके 63 जन्मों के हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे, वो अलार्म का कांटा सेट कर देगा और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। वो कांटा ऑटोमेटिक नहीं चलता है, लगाया जाता है। और इसीलिए बोला है अंत समय में तुम बच्चों को ट्रंकाल आवेगा। आवेगा या नहीं आवेगा? आवेगा। ये ट्रंकाली अलार्म है। ना बाबा, संकल्प आएगा कि चलो तो उसी समय चल देना चाहिए। माना ब्राह्मणों को जो संकल्प आते हैं और बाबा की याद में आते हैं और ये भी समझते हैं कि श्रीमत के अनुकूल संकल्प है, तो उनको तुरंत पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसे पूछने की बात ही नहीं। हमारी आदत पड़ जाए कि जो श्रीमत मिली उस श्रीमत को हम ताजा ताजा फॉलो करें।
बासी करके फॉलो न करें, नहीं तो उसकी ताकत कम हो जाती है। संकल्प से और बुद्धि के पाव से वहाँ खिंचाव भी होता है बाबा, नष्ट मोह का, और उस उधर बुद्धि सदा रहती भी है। मगर बाबा ने कहा है कि जब तक ये हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, वो तो तुमको पूरा चुकता करना ही पड़ेगा। तो वो कई बगैर है, तब तक है तो वो आत्मा जिसके कर्म बंधन है उसकी बुद्धि सदा कैसी रहेगी? रहेगी? सदा सदा क्यों लगाते हो, झूठा क्यों बोलते हो? बाबा, हाँ, किसी के लिए ऐसा होता है कि आत्मिक स्थिति करते करते बाप को याद करते हैं, और कभी ऐसा होता है बाबा कि बाप से बातें साकार भी निराकार को बात करते करते ऐसी स्थिति बनती है, तो उसको कैसे कहेंगे बाबा? देखना चाहिए कि जो सदा शिव है, हम उस आत्मा से बात करते हैं या साकार से बात करते हैं? बात किससे करते हैं? अरे पता चलना चाहिए कि नहीं? ज्ञान के अनुसार पता चलेगा या नहीं चलेगा? है? चलेगा। बाबा, हाँ, दादी ने शरीर छोड़ा तो वो किसमें पार्ट बजाएंगे? अपने जैसे में ही पार्ट बजाएगी। विजय माला में बजाएंगी या विजय माला में क्यों पार्ट बजाएगी? वो विजय माला में है नहीं, आने वाली नहीं है, है? जो विजय माला में आने वाली आत्मा है वो एडवांस पार्टी के साकार शरीरधारियों में पार्ट बजाएगी प्रवेश करके, या विजय माला में पार्ट बजाएगी? विजय माला और रुद्र माला दो प्रकार की मालाएं हैं। जो दोनों प्रकार की मालाएं हैं, उन दोनों प्रकार की मालाओं में जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं, वो प्रवेश करने वाली आत्माएं अलग अलग धर्मों की हैं कि एक ही धर्म की हैं? अलग अलग धर्मों की हैं। अगर अलग अलग धर्मों की हैं तो अलग धर्म का जो छिलके वाली आत्मा होगी उसी में प्रवेश करेगी। उनका भी ग्रुप है? क्यों नहीं ग्रुप होगा? बाबा, हाँ। एक मुरली में बोला है कि 50,000 रुद्र माला के बच्चे और 50,000 विजय माला के, ये पहले पहले आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर परमधाम की स्टेज को पाते हैं। तो इसमें विजय माला के मन के जब रुद्र माला बन जाएंगे तभी उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। युगल मण के जो बनेंगे वही विजय माला कही जाएगी, संपन्न माला कही जाएगी, या सिंगल रहेंगे, निवृत्ति में रहेंगे तब विजय माला कही जाएगी। प्रवृत्ति को ही विजय माला कहेंगे। विजय होगी ही तब। कब विजयी होंगे? जब पक्के प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे। इसके पहले होंगे या है? 36 के पहले होंगी या बाद में? वाह, बाद में भी सब माला बनेगी। नहीं, विजय माला के मिलेंगी तो अब रुद्र माला के मन के विजय माला जल्दी है मिलने की। अगर मिलने की जल्दी है और उस जल्दी में कहीं जो अभी प्रवृत्ति है और उसको छोड़ के भाग खड़े हुए तो फेलियर में कहे जाएंगे, पास ईयर में कहे जाएंगे। चलो।